और इसी बीच आज टीम फैंसी 11 रणनीति बदली गई है उनकी, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2 हार और आज सलामी बल्लेबाजों में किया गया बदलाव। स्ट्राइक पर जिगर पटेल उर्फ जीगू दरियादिल डाबेल और उनके साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रवीण पटेल डलवारा। और गेंदबाजी लेकर टीकू पटेल दरियादिल डाबेल, विकेट कीपर विमल पटेल खारीवाड़, मुख्य अंपायर आसिफ रानिया और स्क्वायर लेग अंपायर किरण सोलंकी। पहली गेंद टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला। और इसी बीच पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास, इनसाइड आउट होकर खेलना चाहते थे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, दोनों टीम जीत की तलाश करती हुई। बल्लेबाज जिगर पटेल जीगू, जिनके प्रत्येक चौके पर 200 रुपए और छक्के पर 500 रुपए। मयूर पटेल दरियादिल डाबेल की ओर से, और यहां पर अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, अंपायर ने नकारा। लगातार बिंदी गेंद। और इसी बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। थोड़ी सी तेज गति की गेंद के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए और यहां हवा में गेंद फाइनल के ऊपर से खेल दिया। पहला रन तेजी के साथ, रनिंग बिटवीन विकेट शानदार, और वहां पर फील्डर को बीट करती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर। वेलकम बाउंड्री टीम फैंसी 11 इसी चौके के साथ। और यहां बहुत ही कमाल की गेंद, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस। 4 गेंद 4 रन। तीसरी गेंद पर एक महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन। 200 रुपए के हकदार रहे मयूर पटेल दरियादिल डाबेल, जो फिलहाल शिव शक्ति लायंस की ओर से खेल रहे। उनकी ओर से जीगू पटेल के प्रत्येक चौके पर 200 और प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार। एक और महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन, वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग फील्डर भाविक के द्वारा। और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन यहां पर प्राप्त किए, 2 के साथ 6 रन। और इसी बीच जमीन के सहारे 1 रन 1 के साथ खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 7 बिना विकेट के नुकसान पर। टीम फैंसी 11
और इसी बीच पहली ओवर के बाद 7 रन। और इसी बीच दूसरी ओवर की जिम्मेदारी संदीप पटेल। जिगर, जिन्होंने पहली ओवर में 7 रन बनाए 6 गेंदों का सामना किया था, यहां अंपायर किरण सोलंकी का इशारा वाइड का अतिरिक्त रनों के साथ टीम फैंसी 11 का स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग डिफेंडिंग चैंपियन टीम फैंसी 11 वर्सेस पीयूष कंस्ट्रक्शन के बीच। यहां क्या कमाल की गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद उछाल, जिस तरह से लंबे कट के गेंदबाज है संदीप पटेल। और इसी बीच कमाल का कैच, कानू पटेल यहां पर महत्वपूर्ण कैच लपकते हुए। लेके आया रिंग ओए बन जानी आज मेरी क्वीन तू बराबर बोस ओए और इस रोज ओए इतना हो बचे हसीन तू और इसी बीच यहां पर विकेट मिला। जिस तरह से पहली विकेट की तलाश की जा रही थी, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया था टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन ने, और यहां बल्लेबाज जिगर पटेल को चलता किया, उनके स्थान पर आए विपुल पटेल बाठैया। और यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की जा रही है संदीप पटेल की ओर से। जिस तरह से दूसरी ओवर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, पहली गेंद वाइड, उसके बाद एक अच्छा खासा उछाल, गति थी और डॉट बॉल, उसके बाद विकेट। अगली गेंद लेकर इस बार एक बार फिर काफी बाहर और वाइड का इशारा अतिरिक्त के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 9। और इसी बीच वाइड बॉल, लगातार तीसरा वाइड इस ओवर की अगर बात करें तो पहले वाइड के साथ शुरुआत हुई थी, फिर डॉट बॉल, फिर विकेट, फिर लगातार 2 वाइड। आगे पहुंचता हुआ स्कोर 2 अंकों में 10 रन, विकेट एक के नुकसान पर। तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम फैंसी 11 डिफेंडिंग चैंपियन दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग के पहले साल की चैंपियन टीम। और यहां पर बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा।
और यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद आत्मसम्मान के साथ यहाँ पर केवल पटेल नंबर 4 की भूमिका पर। प्रवीण पटेल सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। अब तक कोई भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला उनको। 10 गेंदें हुई है इस पारी की। वो सोच रहे होंगे कि मैं पहले नंबर पे सलामी बल्लेबाज के रूप में आया था या चौथे नंबर पर। जिस तरह से 10 गेंदों में अब तक कोई गेंद खेलने का मौका नहीं रहा। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 10 विकेट 2 के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन का। और यहां पर सलाह मशवरा करते हुए 2 गेंदबाज टीकू पटेल और संदीप पटेल अगली गेंद लेकर। और इसी बीच 1 रन और 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल 2 का समाप्त हुआ। 2 ओवर 11 रन पहली ओवर से प्राप्त हुए थे, 7 बिना विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से प्राप्त हुए 4, जहां विकेट 2 गंवाए। और यहां पर 2 ओवर टॉस जीता पीयूष कंस्ट्रक्शन ने और फैसला लिया गेंदबाजी करने का। 2 ओवर के बाद 11 रन विकेट 2 के नुकसान पर। समस्या बढ़ती हुई टीम फैंसी 11 की। पर ये 2 बल्लेबाज केवल पटेल और प्रवीण पटेल जो कि अपना घरेलू क्रिकेट डलवारा की ओर से खेलते हैं। और पिछले मुकाबले हमने देखा डलवारा की ओर से जो 2 बल्लेबाज जीतू पटेल और केतन पटेल बहुत ही निर्णायक भूमिका में थे टीम सोमनाथ दादा 11 के लिए। जीतू पटेल बने आज के दिन के मैन ऑफ द मैच। कल के दिन के पहले मुकाबले में अरुण पटेल बाठैया टीम 6-7 फाइटर। उसके बाद दूसरे मुकाबले की बात किया तो दूसरे मुकाबले में बने थे मैन ऑफ द मैच डैनियल पटेल डलवारा जो कि टीम शिव शक्ति लायंस। उसके बाद जीतू जॉनसन जो खेल रहे हैं टीम सोमनाथ दादा 11। और कल के दिन के चौथे मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने थे हर्षल पटेल परियारी टीम धर्म 11। और आखिरी मुकाबले में भरत पटेल कचिगांव टीम 6-7 फाइटर। टीम जरूर हारी थी पर मैन ऑफ द मैच 3 विकेट। और यहां गेंदबाजी लेकर आए संजय पटेल और बहुत ही कमाल की गेंद। और इसी बीच डॉट के साथ शुरुआत हुई। रुका हुआ स्कोर 11। और एक बार फिर जड़ में डालने का प्रयास। अच्छी गेंद थी। यहां स्ट्राइक पर पहुंचे हैं प्रवीण पटेल। इस मुकाबले की 14 गेंदें हुई है और फिलहाल नॉन स्ट्राइक गेंद पर जो बल्लेबाज थे प्रवीण पटेल खेलेंगे। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे बतौर। और फिलहाल 14 गेंदों के बाद स्ट्राइक पर जब डगआउट से निकले थे तो ऐसा सोच रहे होंगे कि पावर प्ले में 1-2 शॉट बेहतरीन लगाया जाए, पर जिस तरह से मौका मिला नहीं।
अब संजय पटेल पेविलियन एंड से इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। और इसी बीच अच्छी गेंद थी, लगातार जड़ में डालने का प्रयास किया जा रहा है संजय पटेल की ओर से, अच्छी सोच के साथ। संजय पटेल अगली गेंद लेकर लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर की 4 गेंदें हुई, मात्र रन खर्च किया 1, रुका हुआ स्कोर फिलहाल 12 रन। धीमी शुरुआत डिफेंडिंग चैंपियन फैंसी 11 की। इस वक्त मिड विकेट के क्षेत्र की तरफ सौरव पटेल वहां मौजूद, बहुत ही चुस्त फील्डरों में से एक रन प्राप्त हुआ, 1 के साथ 13 रन। ये पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। 2 ओवर के बाद बने थे 11, पहली ओवर से प्राप्त हुए थे 7, दूसरी ओवर से 4, इस ओवर की 5 गेंदों में प्राप्त हुए 2। आखिरी गेंद अनिशेष, केवल पटेल इज ऑन स्ट्राइक। और इसी बीच जमीन के सहारे मिड विकेट की क्षेत्र की तरफ 1 रन, 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का। 3 ओवर के बाद बने 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। और इसी बीच 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 14। गेंदबाजी लेकर आए विमल पटेल खारीवाड़। टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन की ओर से लगातार दूसरे साल और इस बीच आत्मविश्वास के साथ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ 1 रन के लिए 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। केवल पटेल 6 गेंदों का सामना किया, 3 रन बनाए। प्रवीण पटेल ने खेली 3 गेंदें, रन बनाया 1। यहां थोड़ा सा संकट का समय जरूर है, पर दोनों बल्लेबाज जिनके पास क्षमता है रनों की गति को आगे बढ़ाने की, तो दूसरी तरफ रन रोकने के लिए विमल पटेल आए। फुलटॉस गेंद बनाकर खेला मिड विकेट की क्षेत्र की तरफ, स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल ऊपर से आगे पहुंचता हुआ स्कोर 16 रन। इस बार इनसाइड आउट होकर खेला, जहां है फील्डर वहीं थमा दिया कैच। सौरव पटेल, कोई गलती नहीं उनकी ओर से।
और इसी बीच 16 रन के स्कोर पर लगने वाला तीसरा झटका। और इसी बीच अगले बल्लेबाज आए जतीन पटेल, नंबर 5 की भूमिका पर प्रमोट किया गया है उनको। और यहां पर हवा में गेंद, और वहां पर फील्डर मौजूद प्रवीण पटेल भीमपुर, लगातार 2 विकेट। आधे अधूरे मन से खेला गया शॉट मारू न मारू के चक्कर में थी, और यहां पर मिली एक और सफलता गेंदबाज विमल पटेल को हैट्रिक के मौके पर। और इसी के बस साथ ब्रिजेश बिल्लू, गेंदबाज विमल पटेल हैट्रिक के मौके पर। रुका हुआ स्कोर 16 रन, विकेट 4 के नुकसान पर। और यहां पर हैट्रिक के लिए स्लीप तैनात किया गया। और इसी बीच डॉट बॉल, करीबी मामला बन सकता था। और इसी बीच इस ओवर की बात की जाए तो 2 रन 2 विकेट 1 डॉट बॉल। चौथी ओवर की आखिरी गेंद अनिशेष। और इस बीच न्यूनतम गति, बिल्कुल धीमी गति की, देखिए जितनी धीमी गति की रहती है उतनी गेंद घूमती जरूर है। और यहां 2 सिंगल 2 विकेट 2 डॉट बॉल, खेल इस ओवर का पूरा हुआ। 4 ओवर के बाद रन बने 16, विकेट 4 के नुकसान पर। कल भी ये दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी टीम फैंसी 11 के लिए, ब्रिजेश बिल्लू और प्रवीण पटेल, जिनके ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा। तो उस यहां जीता था पीयूष कंस्ट्रक्शन ने, और उनका फैसला था पहले गेंदबाजी करने का, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए टीम फैंसी 11 को, जो कि पिछले साल की चैंपियन टीम दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का पहला खिताब टीम फैंसी 11 ने अपने नाम किया था। रनर्स अप रही थी टीम 6-7 फाइटर। इस साल दूसरे सीजन की बात किया तो इसको सफल बनाने के लिए 1,11,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल कच्ची गांव की ओर से, 21,000 रुपए दमन दीव के सांसद श्रीमान लालू भाई बाबू भाई पटेल की ओर से, 5,100 अमृत भाई लालू भाई पटेल गिलवार की ओर से,
यह मैदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाभेल ये उपलब्ध हुआ है गेलवार पंचायत प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती हिटाक्षीबेन जिग्नेश भाई पटेल की ओर से। यहाँ पर हिस्सा ले रही 7 टीमों को ड्रेस दिया है फैंसी फैमिली की ओर से। मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G। हर एक मुकाबले के लिए मैन ऑफ द मैच स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से 500 रुपए नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी। यहां खेल 4 का समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 16 प्रति ओवर 4 की औसत के साथ आगे बढ़ती हुई टीम फैंसी 11 4 विकेट के नुकसान पर टीकू पटेल प्रमुख गेंदबाज टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन की ओर से। हल्का सा पुश पहले रनों के लिए भागे, यहां रनआउट का मौका बन सकता था और यहां 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। और यहां बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास, बाहरी किनारा बल्ले का, विकेट कीपर का सहारा। और इस बार थोड़ा सा बाहर निकलकर बल्ले का चेहरा खोलना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई डॉट बॉल। रुका हुआ स्कोर 17। यहां चेंज ऑफ पेस, फिंगर इन अ रोल, जिस तरह से उंगलियों का हल्का सा घुमाया और यहां बल्लेबाज को छकाया। इस ओवर में 4 गेंदों में आया मात्र एक विकेट, लगातार 2 गेंदे डॉट। 17 रन रुका हुआ स्कोर, विकेट 5 के नुकसान पर आधी टीम बैक टू द डगआउट जा चुकी है। अभी भी सलामी बल्लेबाज प्रवीण पटेल 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनको साथ देने के लिए आए राहुल पटेल। इसी बीच गेंदबाजी लेकर टीकू पटेल अपना दूसरा ओवर, बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर के लिए आसान नहीं था, पर जिस तरह से एफर्ट किया केयूर पटेल, बमन पूजा, जर्सी नंबर 18। और इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर, 2 रन मिले यहां से 19। थोड़ा सा हड़बड़ाहट में जरूर शॉट सिलेक्शन किया गया था। और बहुत ही कमाल का कैच, अच्छा खासा नियंत्रण, भाविक पटेल।
भूमिका पर सागर पटेल मरवर। पिछली ओवर की बात किया तो टीकू पटेल ने बहुत ही किफायती ओवर रहा, मात्र 3 रन देकर 2 सफलता हासिल की। यहां खेल 5 का समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 19, विकेट 6 के नुकसान पर। इस पहली पारी की आने वाली 18 गेंदें शेष। गेंदबाजी लेकर टीम की छठी ओवर, अपने कोठे की दूसरी ओवर लेकर विमल पटेल, जिन्होंने पहले ओवर में मात्र 2 रन देकर 2 विकेट लिए थे। फिलहाल स्ट्राइक पर प्रवीण पटेल। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास, ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है प्रवीण पटेल को। और इसी बीच सीधे बल्ले से बड़े शॉट का प्रयास हुआ था और वहां फील्डर भाविक पटेल, बामन पूजा लगातार दूसरा कैच लपकते हुए। छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो भूले, छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता, असरे कंधे सोच गंदे और दिल है बंदी लूटा। बोलेगा या बोलेगा साला। और इसी बीच नंबर 9 की भूमिका पर जीकू पटेल कचिगांव। इस ओवर की आने वाली 4 गेंदें शेष। विमल पटेल एक महत्वपूर्ण भूमिका में, अब तक 8 गेंदों में 2 रन देकर 3 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 19। और यहां बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली। बल्ले का चेहरा खोलना चाहते थे, ऑफ साइड की दिशा में हल्की सी दिशा देना चाहते थे। डॉट बॉल। जीकू पटेल कचिगांव, टीम फैंसी 11 के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, सही तरह से बल्ले पर आई नहीं। सौरव पटेल वहां मौजूद, जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21-21, विकेट 7 के नुकसान पर। पारी का छठा महत्वपूर्ण ओवर टीम फैंसी 11 2 सामने के बाद आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। बड़े शॉट का प्रयास खुद पॉलर थ्रो में, यहां पर विमल पटेल ने रन बने
21 विकेट 7 के नुकसान 8 के नुकसान पर। इस पहली पारी की आने वाली 12 गेंदों का खेल अनिशेष। देखना होगा आकाश पटेल डोरी और उनके साथ सागर पटेल मड़वर ये बार की बची 12 गेंदों में कितने रन जोड़ेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रन होंगे। इसी बीच आज के दिन का अगला मुकाबला टीम जेडी किंग्स वर्सेस टीम 6-7 फाइटर के बीच। इस पहली पारी के बाद दोनों के बीच टॉस होगा, तो टीम 6-7 फाइटर और टीम जेडी किंग्स तैयार रहे। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण शॉट, अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बजाय कैच जरूर लपक लिया था, पर रन रोकने के प्रयास में ये रन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। प्रवीण पटेल भीमपुर ने अपना 100% एफर्ट दिया, एक अच्छा प्रयास किया था। सागर पटेल ने थोड़ी शक्ति की और जरूरत, इसी 2 रन के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 23 विकेट 8 के नुकसान पर। इस बार गति थी, गति से बीट किया सागर पटेल को। पहली गेंद जरूर बल्ले पर थी। जिस तरह से फील्ड की सजावट की गई है, मिड विकेट के क्षेत्र पर प्रवीण पटेल भीमपुर, काव कॉर्नर के क्षेत्र पर सौरव पटेल दलवाड़ा, भाविक पटेल बावन पूजा, लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा करते हुए टीकू पटेल लॉन्ग ऑफ पर, और जैनेश पटेल जमपुर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24। इसी बीच सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए आकाश पटेल, और इसी 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 25। दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग का आज का दूसरा महत्वपूर्ण दिन, दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन वर्सेस टीम फैंसी 11 डिफेंडिंग चैंपियन के बीच। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल। पहले सीजन की बात किया तो पीयूष कंस्ट्रक्शन जरूर क्वालिफाई हुई थी, 2 बार मौका मिला था उनको फाइनल में पहुंचने का, वहां पर पहुंच नहीं पाई थी। पर इस बार पहले मुकाबले में हार के बाद इस मुकाबले में बहुत ही महत्वपूर्ण खेल दिखाती हुई आने वाली इस पहली पारी की 7 गेंदों का खेल अनिशेष। इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे टीकू पटेल वहां मौजूद, लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र रक्षा करते हुए 1 रन 1 के साथ इस ओवर में प्राप्त हुए 5 रन। खेल समाप्त हुआ 7 ओवर का 7 ओवर के बाद बने 26 विकेट 8 के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें इस पहली पारी की अनिशेष।
और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संजय पटेल। पहली गेंद तप्पा खाने के बाद नीचे तेज रही, बल्लेबाज बड़े शॉट का प्रयास में जरूर थे, पूरी तरह से चुके, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल 26, विकेट 8 के नुकसान पर इस पहली पारी की आने वाली 5 गेंद अनिशेष। लगातार बिंडी गेंद, खड़े खड़े बड़े शॉट की तलाश में जरूर है। और इसी बीच मिडल ऑफ द बैट सागर पटेल यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना ये स्कोर। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना ये। और यहां पर विकेट के पीछे 4 कनु पटेल, विमल पटेल, साहिल पटेल और संदीप पटेल मंत्रणा करते हुए कि ऐसी गेंद करनी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से आखिरी 2 विकेट अनिशेष है। पर यहां विमल पटेल विकेट कीपर की भूमिका में, संजय पटेल ने थोड़ी सी गलती की, बल्ले पर दी, सागर पटेल ने बेहतरीन शॉट सिलेक्शन। एक और यहां पर फील्डर तैनात, पहला रन तेजी के साथ। और इसी बीच अंपायर आसिफ पुरानिया ने नकारा और यहां रिव्यू थर्ड अंपायर की मदद ली गई है। जीतू पटेल थर्ड अंपायर की भूमिका में। फिलहाल यहां 1 रन या 2 देखना होगा, 32 रुका हुआ स्कोर है। इसके बाद यहां से इस गेंद पर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल थर्ड अंपायर की भूमिका पर दोनों बल्लेबाजों ने हाँ ना हाँ जरूर किया था। और इसी बीच नॉट आउट तो प्राप्त होंगे 2 रन, आगे पहुंचता हुआ स्कोर 34। ये अच्छी खबर टीम फैंसी 11 के लिए, क्योंकि यहां पिछली 2 गेंदों पर 8 रन आए हैं। आने वाली इस पहली पारी की आने वाली 2 गेंदें शेष। शुरुआत 2 डॉट बॉल के साथ की थी संजय पटेल ने, उसके बाद छक्का, फिर 2 5वीं गेंद लेकर रुका हुआ स्कोर 34। विकेट 8 के नुकसान पर डिफेंडिंग चैंपियन फैंसी 11 यहां कर रही है संघर्ष। दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन, दूसरा दिन, दूसरा मुकाबला। इस बार मिडल ऑफ द बैट फील्डर मौजूद जैनेश पटेल। इसी बीच 1 रन 1 के साथ 35। आखिरी गेंद अनिशेष, आकाश पटेल दोरी। आज दिखाना पड़ेगा जिस तरह से टीम को आवश्यकता है रनों की। फिलहाल 35 रन। इस बार मिडल ऑफ द बैट हवा में, फील्डर को बनना पड़ा जैसा। हो माय गॉड, व्हाट अ शॉट। इस ओवर से प्राप्त हुए कुल मिलाकर 15 रन। पहला बड़ा ओवर साबित हुआ, 2 अंकों में जाता हुआ।
फील्डरों को करनी पड़ेगी मेहनत, गेंदबाजी को यहाँ एक अच्छी लाइन एंड लेन की आवश्यकता। हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, केयूर पटेल मरवर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, पहली विकेट यहां मिली टीम फैंसी 11 को। मुकाबला रोमांचक होने की पूरी संभावना, जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है इस वक्त प्रवीण पटेल दलवारा की ओर से। विकेट एक के नुकसान पर बहुत ही कमाल का गेंदबाजी का यहां प्रयास किया गया प्रवीण पटेल दलवारा की ओर से। देखिए दबाव बनाने का पूरा प्रयास, अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी केवल पटेल जो कि प्रमुख गेंदबाज है, यहां महत्वपूर्ण मौका बनाने का प्रयास किया जा रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन एक बार फिर यहां पलटवार करने के प्रयास में। ये मुकाबले की बात किया तो दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग का आज का दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन और उनके साथ जो पिछले साल क्वालिफायर राउंड में प्रवेश किया था टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन, नए रंग रूप में। एक तरफ मुंबई इंडियंस के ड्रेस में सज्ज फैंसी 11, एक तरफ हैदराबाद सनराइजर्स के ड्रेस में सज्ज टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला टीम जेडी किंग्स वर्सेस और इसी बीच एक महत्वपूर्ण चौका और इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला टीम तैयार जेडी किंग्स के कप्तान उपेन पटेल। तो यहाँ टीम 6-7 फाइटर के कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द टॉस की गतिविधि के लिए आए। एक तरफ देखा जाए तो कल जेडी किंग्स
जो कि पहला मुकाबला हारी थी, जीत की तलाश वो करेगी। तो एक तरफ टीम 6-7 फाइटर, इस टूर्नामेंट की शुरुआत उन्होंने जीत के साथ की थी। दूसरा मुकाबला रोमांचक क्षणों में था, वहां पर हार का सामना किया था। एक और जीत वो भी चाहती है। यहां अच्छी गेंदबाजी, लगातार 2 चौके के बाद डॉट बॉल। और यहां पर एलबीडब्ल्यू की अपील और बल्ले का भीतरी किनारा। लगातार 2 चौके के बाद अच्छी खासी लाइन एंड लेंथ, अच्छा नियंत्रण केवल पटेल की ओर से। और ये हवा में विकेट की तलाश, आकाश पटेल डोरी जिन्होंने कोई गलती नहीं की। इस ओवर में मिलने वाला पहला विकेट, 8 रन खर्च जरूर हुए थे। महत्वपूर्ण विकेट यहां हासिल किए गए। रुका हुआ स्कोर फिलहाल 11 विकेट 2 के नुकसान पर 2 सलामी बल्लेबाजों को छलता किया। प्रवीण पटेल जिन्होंने 2 चौके लगाए, 8 रन बनाए अपनी टीम के लिए। वहीं पर 2 रन बनाकर आउट हुए खनू पटेल। फिलहाल संजय जो कि बिना खाता खेल रहे और उनको साथ देने के लिए आए विमल पटेल। 42 का लक्ष्य का पीछा यहां अब देखना होगा। आज के दिन का अगला मुकाबला और इसी बीच यहां पर टॉस जेडी किंग्स और 6-7 फाइटर। और इसी बीच डॉट बॉल। खेल यहां 2 का समाप्त हुआ। 2 ओवर 11 रन और 2 ओवर के बाद 11 रन टीम फैंसी 11 का भी स्कोर था। 1 विकेट के नुकसान पर यहां 2 विकेट मिले हैं। तो मुकाबले में रोमांचक होने की पूरी संभावना है जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है। यहां 6-7 फाइटर टॉस जीता, गेंदबाजी का उनका फैसला आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए टीम जेडी किंग्स को। इस बार मिडल ऑफ द बैट पर फील्डर वहां मौजूद, जतिन पटेल, कोई गलती नहीं। तीसरी विकेट। मुझको
और यहाँ पर प्रवीण पटेल आए और पहली गेंद पर विकेट लेकर चले गए। चलता किया संजय पटेल को, उनके स्थान पर टीकू पटेल। इस मुकाबले में लो स्कोर जरूर है, पर जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, जिस तरह से फील्डिंग की जा रही है, टीम फैंसी 11 डिफेंडिंग चैंपियन यहां संघर्ष करती हुई अब तक 3 विकेट प्राप्त कर चुकी है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन, जीत के लिए लक्ष्य है 42 का, तो अभी भी 30 रनों की आवश्यकता। बाकी बचे खेलों की अगर बात किया है तो कुल मिलाकर 34 गेंद और जीत के लिए लक्ष्य 30 का विकेट हाथों में है 7। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन। प्रवीण पटेल एक बार फिर यहां पर थोड़ी सी दिशाहीन, अंपायर आसिफ प्रणिया का इशारा, वाइड का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। दोनों बल्लेबाजों की बात किया तो टीकू पटेल, दरियादिल डाबेल, उनके साथ विमल पटेल खारीवाड़। गेंदबाजी लेकर प्रवीण पटेल दलवारा, विकेट कीपिंग की भूमिका पर सागर पटेल मरवर। लगातार वाइड दिशा से भटके गेंदबाज। और इसी बीच यहां पर अच्छी खासी लाइन एंड लेंथ कवर की क्षेत्र की तरफ हल्के हाथों से खेल दिया, वहां ब्रिजेश बिल्लू मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। पहला रन विमल पटेल ने हासिल किया, अपना अकाउंट शुरू किया। इसके बाद आज के दिन का तीसरा मुकाबला जेडी किंग्स वर्सेस 6-7 फाइटर। टॉस जीतने के बाद 6-7 फाइटर का फैसला गेंदबाजी करने का। यहां हल्का सा बल्ले का चेहरा खोला, गली की क्षेत्र की तरफ खेलने का प्रयास। शॉट थर्डमैन और गली के फील्डर जिन्होंने गेंद को रोका। थर्डमैन की भूमिका पर फिलहाल जिगर पटेल जिगू, 1 के साथ 16 रन। अब सोच समझकर पारियां खेली जा रही है। जिस तरह से 3 बड़े झटके लग चुके हैं, तो यहाँ पर सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट की जा रही है। थोड़ी सी लाइन एंड लेंथ की अगर बात किया तो वो लाइन एंड लेंथ दिख नहीं रही है जो प्रवीण पटेल जाने जाते हैं। अभी भी संघर्ष जारी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट दमन कोली समाज प्रीमियर लीग, यहां पर रक्षणात्मक ढंग से खेल दिया लॉन्ग ऑन की क्षेत्र की तरफ। जानते हैं यहां 3 विकेट गंवा चुकी है टीम। यहां खेल समाप्त हुआ। इस ओवर से कुल मिलाकर 7 रन आए, 3 ओवर में रन बने 18। अब आने वाली 30 गेंदें रन बनाने हैं 24, विकेट हाथों में 7। आज वैसे देखा जाए तो टीम फैंसी 11 एक लड़ायक मूड में एग्रेसिव खेल दिखाते हुई लगातार गेंदबाजी यहां पर कंटिन्यू करेंगे। केवल पटेल जिन्होंने बेहतरीन विकेट लिया था, प्रवीण पटेल जिन्होंने 2 चौके के साथ ओवर की शुरुआत की थी, उनको चलता किया था। ये देखिए जिस तरह से कैची की मांग की गई है अंपायर आसिफ प्रणिया की ओर से। फिलहाल मुख्य अंपायर के रोल में आसिफ प्रणिया और उनके साथ किरण सोलंकी वलसाड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से यह दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर
यहाँ पर किसी दर्शक की, किसी खिलाड़ी की हीरो स्प्लेंडर की शायद चाबी है, उनके साथ 2 और चाबी है, तो जिस किसी दर्शक की हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स से लेकर जाए। आज 12वें नंबर की भूमिका पर पीयूष कंस्ट्रक्शन की ओर से राहुल पटेल खारीवाड़। फिलहाल 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 18, विकेट और 3 के नुकसान पर। पहली ओवर में 3, दूसरी ओवर में 8, तीसरी ओवर में 7, चौथी ओवर लेकर केवल पटेल। और यहां पर एक कमाल का शॉट सिलेक्शन, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच गैप को ढूंढ निकाला, चले गई सीमा रेखा के बाहर। इस बार पटकी हुई गेंद थी। केवल पटेल की दोनों ओवर की शुरुआत चौके के साथ की गई, उसके बाद उन्होंने बेहतरीन वापसी की है। यहां आने वाली 4 गेंदें अनिशेष। फिलहाल स्कोर 22-22। और यहां पर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, एक के साथ 23। और यहां पर हल्के हाथों से पुश करना चाहते थे रक्षात्मक ढंग से, पर कोई रन नहीं। पहली गेंद पर 4, फिर डॉट, फिर 1, फिर 1, फिर डॉट, आखिरी गेंद अनिशेष। रुका हुआ स्कोर 24। 5 गेंदों में 6 रन खर्च। पहली ओवर में 8 खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल किया था। और यहां पर रक्षात्मक ढंग से खेल दिया। जिस तरह से 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास, जीगू पटेल कचिगाम वहां मौजूद थे। इस ओवर से आए 7 रन। खेल समाप्त हुआ 4 का। 4 ओवर के बाद बने 25, विकेट 3 के नुकसान पर। और 4 ओवर के बाद 16 तक थी टीम फैंसी 11। और इसी बीच 4 ओवर 25 रन, विकेट 3 के नुकसान पर। यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिलहाल सौंपी गई है गेंदबाज विपुल पटेल पाठैया। अब बाकी बचा खेल 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में जीत के लिए आवश्यकता है 17 रनों की। 24 गेंद 17 रन, विकेट हाथों में 60। और यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की जा रही है। दोनों बल्लेबाज सूझबूझ भरी पारी खेलने का प्रयास। विपुल पटेल पाठैया। और यहां पर रक्षात्मक ढंग से खेल दिया। पांच के क्षेत्र की तरफ 1 रन के लिए 1 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 26। अभी भी 16 रनों की मांग है। इसके बाद टीम जेडी किंग्स टॉस हारी, उनको आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए टीम 6-7 फाइटर्स ने। इसी बीच बल्ले से लगकर गेंद सीधी स्टंप से टकराई। यहां चौथी विकेट मिली। करना चाहते थे नया, हो गया नया।
और इसी बीच सौरव पटेल नंबर 6 की भूमिका पर फ्रॉम डलवारा टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन के लिए यहां पर अभी भी 16 रनों की मांग है। और इसी बीच लेग बाय का इशारा आसिफ पूर्णिया का और अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27। और इसी बीच एक रन एक के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 28। 20 गेंदे 14 रन। हवा में गेंद, दूसरा विकेट। गैप ढूंढना चाहते थे, गैप ढूंढ नहीं पाए, जहां था बिल्डर वहीं थमा दिया।
फैंसी इलेवन डिफेंडिंग चैंपियन, इन दोनों के बीच। और यहां अतिरिक्त फ्री हिट, हाई फुल टॉस। ये दोनों टीमों की बात किया तो दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग का पहला सीजन पॉइंट्स टेबल नॉकआउट मुकाबले के बाद पहले और दूसरे पर रही थी टीम फैंसी इलेवन और पीयूष कंस्ट्रक्शन। पिछले साल यहां अच्छी खासी लाइन एंड लेंथ, पहली गेंद जरूर हाथों से छूटी थी, पर जिस तरह से यहां फ्री हिट का मौका था, और यहां पर सूझबूझ बड़ी पारी खेलने का प्रयास, इस बार गति में परिवर्तन किया था, चेंज ऑफ पेस। पहली गेंद थोड़ी सी तेज निकालने का प्रयास था, गर्मी का मौसम है, हाथों से जिस तरह से छूटी सी विकेट कीपर के बिल्कुल पैरों के पास। इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेला, हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, थोड़ी सी दूर रही, एक अच्छा प्रयास, रनआउट का मौका बना था। आगे पहुंचता हुआ स्कोर 34-34, 15 गेंदे 8 रन, विकेट की मांग, 5 विकेट हाथों में। और इसी बीच एक और नो बॉल, हाई फुल टॉस। अब लगातार 2 हाई फुल टॉस। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि तो अतिरिक्त उछाल वाली गेंद थी, अब खेयूर पटेल को सौंपी गई है। अब जीत के लिए वैसे भी रनों की बात की जाए तो 3 रन की आवश्यकता है। और इसी बीच इनका स्वागत कुछ इस प्रकार हुआ है, मिडल ऑफ द बैट, उनके डगआउट के पास गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, ये मुकाबला जीता।